अगर वो इंतज़ार करती रही होती। बारिश की हल्की बूंदें रेलवे स्टेशन की पुरानी छत से टपक रही थीं। शाम का वक्त था। लोग अपने अपने सफ़र में व्यस्त थे। कोई घर लौट रहा था, कोई किसी नए सपने की ओर जा रहा था। आरव प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ा था। हाथ में एक पुरानी डायरी थी और आंखों में वो यादें जो कभी धुंधली नहीं होती। आज पूरे 10 साल बाद यह स्टेशन फिर से दिखाई दिया था। वही स्टेशन जहाँ पहली बार अनन्या से मुलाकात हुई थी। तब आरव 20 साल का था। कॉलेज में नया नया दाखिला लिया था। शहर अनजान था, लोग अजनबी थे। वो बेंच पर बैठा किताब पढ़ रहा था जब किसी ने पूछा, एक्सक्यूज़ मी, टाइम क्या हुआ है? आरव ने सिर उठाया। सामने एक लड़की खड़ी थी, सफ़ेद सूट, खुले बाल और आंखों में अजीब सी शांति। 4:20। आरव ने कहा, ओह, मेरी तो ट्रेन निकल गई। लड़की हल्की सी मुस्कुराई। उस मुस्कान ने आरव को अजीब सा बेचैन कर दिया। अगर चाहो तो अगली ट्रेन तक यहाँ बैठ सकती हो, आरव ने झिझकते हुए कहा। थैंक यू, मेरा नाम अनन्या है। आरव। बस इतनी सी बातचीत और दो अजनबी कहीं बहुत करीब आ गए। अनन्या उसी शहर में नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी। आरव इंजीनियरिंग का छात्र था। शामें अक्सर स्टेशन पर मिलने लगे। कभी चाय के 2 कप, कभी खामोश बैठना। अनन्या कम बोलती थी, पर जब बोलती थी तो दिल तक उतर जाती थी। तुम्हें डर नहीं लगता अकेले रहने से? एक दिन आरव ने पूछा। अनन्या मुस्कुराई। डर तब लगता है जब किसी का इंतज़ार हो और वो आए नहीं। आरव उस बात का मतलब तब तक नहीं समझ पाया। एक दिन बारिश में दोनों भीगते हुए स्टेशन से लौट रहे थे। अनन्या अचानक रुक गई। आरव, क्या तुम किसी से बहुत प्यार कर सकते हो? शायद हाँ, आरव ने कहा। अनन्या की आंखें नम हो गईं। मैंने भी किया था, पर उसने कहा, प्यार से पेट नहीं भरता। उस रात अनन्या ने बताया कि उसका बचपन माँ बाप के बिना बीता। चाची के घर पली बड़ी, प्यार हमेशा अधूरा रहा। आरव ने पहली बार उसका हाथ थामा। मैं अधूरा नहीं छोड़ूंगा, उसने कहा। अनन्या रो पड़ी। एक शाम स्टेशन सुनसान था। आसमान लाल हो रहा था। आरव ने कांपती आवाज़ में कहा, अनन्या, मुझे नहीं पता ये सही वक्त है या नहीं, पर मैं तुम्हारे बिना अपनी ज़िंदगी की कल्पना नहीं कर सकता। अनन्या कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मैं डरती हूँ आरव, क्योंकि जिन्हें दिल देती हूँ वो छोड़ जाते हैं। मैं नहीं जाऊँगा, आरव ने कहा। अनन्या ने सिर उसके कंधे पर रख दिया। उस पल दोनों ने बिना शब्दों के एक दूसरे को अपना लिया। कॉलेज खत्म हुआ। आरव को दूसरे शहर में नौकरी मिल गई। अनन्या की पढ़ाई अभी बाकी थी। ये दूरी हमारे प्यार को कम नहीं कर पाएगी, आरव ने कहा। शुरुआत में कॉल्स, मैसेजेस, वीडियो चैट सब चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे व्यस्त होती गई। आरव प्रमोशन में उलझ गया। अनन्या नाइट ड्यूटी में। कॉल्स कम होने लगी, जवाब देर से आने लगे। एक दिन अनन्या स्टेशन पहुंची। हाथ में वही पुरानी चाय की दुकान का कप था। आरव ने कहा था, आज आऊँगा। ट्रेन आई। आरव नहीं आया। फ़ोन बंद था। अनन्या घंटों बैठी रही। उसकी आंखों में वही डर लौट आया, इंतज़ार, और कोई नहीं। उसने आखिरी मैसेज भेजा, अगर आज नहीं आए तो शायद फिर कभी नहीं मिल पाएंगे। कोई जवाब नहीं आया। अगले दिन अनन्या शहर छोड़ गई। नई नौकरी, नया अस्पताल। उसने अपना नंबर बदल लिया। डायरी में आरव का नाम बंद कर दिया। उसने तय कर लिया कि अब वो किसी का इंतज़ार नहीं करेगी। उस दिन आरव अस्पताल में था। माँ को हार्ट अटैक आया था। फ़ोन टूट गया था। सब कुछ बिखर गया था। जब सब ठीक हुआ तो उसने अनन्या को कॉल किया। नंबर नहीं मिला। मैसेज नॉट डिलीवर्ड। उस दिन आरव पहली बार ज़ोर ज़ोर से रोया। 10 साल बाद आज वही स्टेशन, आरव के हाथ में वही डायरी। उसने पन्ना खोला। अगर वो इंतज़ार करती रही होती तो मैं उसे बता पाता कि कुछ मजबूरियाँ भी प्यार से बड़ी होती हैं। तभी पीछे से आवाज़ आई, चाय। आरव ने पलट के देखा। वही आंखें, वही शांति। अनन्या। वक्त जैसे थम गया। कैसी हो? आरव ने पूछा। जिंदा हूँ, अनन्या मुस्कुराई। मैंने बहुत ढूंढा तुम्हें, और मैंने इंतज़ार किया था, बस एक दिन। आरव की आंखें भर आईं। क्या अब भी वो अधूरा रह गया? अनन्या ने सिर हिलाया। कुछ कहानियाँ पूरी होने के लिए नहीं होती, बस हमें बदलने के लिए होती हैं। ट्रेन आई। अनन्या चढ़ गई। आरव वहीं खड़ा रहा। ट्रेन चल पड़ी। डायरी बंद करते हुए आरव ने सोचा, प्यार हमेशा मिल जाने का नाम नहीं, कभी कभी खो देने का सबक भी प्यार ही होता है। बारिश फिर शुरू हो गई और स्टेशन फिर से चुप हो गया। अगर कोई आपके इंतज़ार में थक जाए तो समझ लीजिए उसने सच में आपसे प्यार किया था।